नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर यानी कि राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक वैकेंसी के बारे में। दोनों बात करेंगे, बेसिक और सीनियर। 2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो की थी, बट बहुत सारे कन्फ्यूजन उसमें थे, तो 2-3 अपडेट मैं आज लेके आया हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो अभी हाल ही में एक आरटीआई के माध्यम से भी जानकारी लगी कि वैकेंसीज में कुछ अपडेट है। क्या अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। ये वैकेंसी बढ़ सकती हैं, कितनी बढ़ सकती हैं बात करूंगा। एलिजिबिलिटी को लेके भी कुछ कंफ्यूजन्स हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में मैंने मैसेज देखा, तो उसमें आज थोड़ा सा और क्लैरिटी से बात करेंगे। सैलरी की बात करेंगे। नोटिफिकेशन सर कहाँ अटका हुआ है ना। बेसिक और सीनियर दोनों का क्या स्टेटस चल रहा है, क्या अपडेट है और कब तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। एग्जाम डेट अगस्त में ही है कि चेंज हो सकती है, उसकी सारी जानकारी आपको दूंगा। और अगेन सबसे इंपॉर्टेंट सेव स्कोर क्या रहेगा, इस बार कितने नंबर हम टारगेट करें, बिकॉज प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट की जा चुकी है ना। जो सीरियस एस्पिरेंट है वो काम कर रहे हैं। क्या पिछली बार वाला सिनेरियो रहेगा कि इस बार कट ऑफ ऊपर जा सकते हैं, और एक पूरा रोड मैप टेबल के हिसाब से आपको बताने वाला हूं। बाकी हमारा जो कोर्स है उसके अंदर क्या-क्या फीचर्स दे रहे हैं उसकी बात वीडियो के लास्ट में करूँगा। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं और गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड हैं, तो इतनी भारी मात्रा में वैकेंसीज़ अभी और कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। बहुत सुनहरा मौका है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मज़ा आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले एक बार जल्दी से अपडेट दे देता हूँ। वैसे ज़्यादातर लोग जानते हैं सर, राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक रिक्रूटमेंट 2026 का ये आइडिया है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आरएसएसबी, जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इसको कंडक्ट कर रहा है। परमानेंट पोस्टिंग है। अभी जो हमें समझ आ रहा है, मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा कितना कितना। 3,500 से 4,000 वैकेंसी है सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए, क्योंकि आमतौर पे बोला जाता है ना सर, सीएसआईटी वालों की इतनी सरकारी नौकरी नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर है, तो पोस्ट समझा देता हूँ। एक है सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, एक है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। सीनियर एक तरह से मान लीजिए इक्विवेलेंट टू पीजीटी, जो क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हैं, राजस्थान गवर्नमेंट के जो स्कूल है। और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो कि क्लास 1 से 10 को पढ़ाने वाले हैं। अगेन यहाँ पर अगर समझे, दोनों ही प्रेस्टिजियस पोस्ट है। गेस्टेड ऑफिसर है सीनियर वाला तो, और 300 प्लस पोस्ट, और अभी अपडेट से जो मेरे को समझ आ रहा है 3600 प्लस पोस्ट यहाँ देखने को मिल सकती है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में। तो बहुत शानदार मौका है, परमानेंट जॉब है, सरकारी नौकरी। आजकल आप वैसे ही जानते हैं एआई वगैरह आईटी में कितना चल रहा है, तो आई थिंक बहुत सुनहरा ऑप्शन ही हो सकता है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेता हूँ। बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। तो टीचिंग पोस्ट में एक बात आके अटक जाती है 2 चीज़ों पे। एक तो आप देखो एज लिमिट, सर एज 28 से ऊपर हो गई, 30 से ऊपर हो गई, तो जनरल कैटेगरी 18 से 40 ईयर तक जा रहा है। उसके बाद जो जो रिजर्व कैटेगरी वाले लोग हैं उनके लिए और रिलैक्सेशन है, तो लगभग सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपने अगर मैं बात करूँ, आपने बीटेक किया है सीएस से, आईटी से, ईसी, डबल ई, ये जितनी भी रिलेटेड ब्रांच है, जो लोग इंटरेस्टेड है चेक कर सकते हैं, सब यहाँ पर एलिजिबल है। सिंपल बीएससी आईटी आपने किया है, सीएसआईटी से किया या बीसीए किया, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। तो मेरे को लगता है लगभग लगभग सभी लोग एलिजिबल है, और एक बार इसमें ट्राई मारना बनता है, बिकॉज 3,500 से ज्यादा यहाँ पर वैकेंसीज हैं। अगेन अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में बैचलर्स डिग्री की है, लेकिन 1 ईयर का पीजीडीसीए का जो आपका सर्टिफिकेट होता है, लेवल ए अगर आपके पास है, या फिर तो आप स्टिल एलिजिबल हो जाते हैं। अगर सीनियर की बात करें तो एमटेक या एमई आपने किया, या रिलेटेड ब्रांच सीएसआईटी जितनी भी ब्रांच एलिजिबल है, एमएससी एमसी आपने किया है, या फिर ये जो एनईईएलआईटी का जो आपका सर्टिफिकेट है अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन लेवल बी या सी है, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो मेरे को लगता है अब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लगभग सभी लोग एलिजिबल है, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्योंकि बीएड की आमतौर पर लड़ाई हो जाती है टीचिंग पोस्ट में, वो इन्होंने मांगा नहीं है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका बीएड नहीं है, सुनहरा मौका उनके पास। सैलरी की आप एक बार डिटेल में देख सकते हैं, बट अगेन अगर आप देखेंगे तो इन हैंड ग्रॉस सैलरी जो है 46 to 48, और यहाँ पर 60 to 62 स्टार्टिंग में आपको मिलने वाली है। ये लेवल 8 और ये लेवल 10। तो सर गवर्नमेंट जॉब लग रही है, बाद में कुछ और भी कर सकते हैं, बट ये शानदार मौका है। अब बात कर लेता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस, एक बार समझा देता हूँ। आजकल जितनी भी वैकेंसीज है, ज़्यादातर के केस में भी हम देख रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग आ गया है। यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग नहीं है, ऑफलाइन मोड में पेपर होगा, कोई इंटरव्यू नहीं है। समझिए इंटरव्यू का बड़ा मसला हो जाता है, सिर्फ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है। 1/3 ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, और 2 पेपर होंगे एक ही दिन पे। मल्टीपल राउंड नहीं, टीयर 1 टीयर 2 देन इंटरव्यू, कुछ नहीं, एक ही दिन में 2 पेपर होंगे। सुबह पेपर होगा 10 से 12, फिर 2 घंटे का गैप मिलेगा, 2.5 घंटे का, फिर 2.5 से 4.5 एक पेपर होगा। दोनों 100 क्वेश्चन होंगे, दोनों में हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। 2 घंटे का पेपर है। यहाँ पर मैं भी डिटेल में आखिर आगे सिलेबस की बात करूंगा। राजस्थान जीके, मैथ, रीजनिंग, साइंस, बेसिकली कॉमन
कॉमन पेपर नॉन टेक, और यहाँ पर प्योर कंप्यूटर साइंस आपको पूछे जाने वाला है। मिनिमम दोनों के अंदर 40-40 नंबर इंडिविजुअली लाने जरूरी है ना, वरना आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। इसकी भी क्या गेम है आपको समझाने वाला हूँ, और दोनों के कंबाइंड स्कोर पे आपकी ओवरऑल मेरिट बनने वाली है। अगर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बताऊं, सिर्फ स्कोर के बारे में जानकारी दूं, तो ये वैकेंसी ऑलरेडी एक बार आ चुके हैं 2022 में, जहां 10,000 वैकेंसी थी, 2.5 लाख फॉर्म भरे गए थे, लेकिन काफ़ी सारी 3,000 से ज़्यादा सीट हमारी खाली चली गई। तो अभी जो नई वैकेंसीज बनी हुई है और जो पुरानी खाली है वही दरअसल इस बार आने वाली है। और लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, क्योंकि वैकेंसी खाली गई है ऑब्वियसली, तो जो मिनिमम दोनों एग्जाम में 40-40 लेके आ गया सर, उसको सैलरी मिल, उसको जो है जॉब मिल गई थी। इस बार भी मेरे को ऐसा लगता है कि सिनेरियो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा। दोनों एग्जाम के अंदर मिनिमम 40-40 आपको लाना है। फिर भी मैं बोलता हूँ सेफ स्कोर की अगर बात करें, ऑन एन एवरेज अगर आप 50 नंबर टारगेट करते हो, यानी कि 50% भी आप नंबर ले आते हो, ये नौकरी आपकी हो जाने वाली है। तो समझने की बात यहाँ पर ये है, कंपटीशन आपका किसी और से नहीं है, कंपटीशन अपने आप से है। और यूपीएलटी ग्रेड और बहुत सारी वैकेंसीज में हमने देखा है, एचपीएससी में हमने देखा है कि वैकेंसी खाली जा रही है, बस आप पढ़ना शुरू करिए, जॉब आपको मिल जाने वाली है। बिकॉज आप जानते हैं गवर्नमेंट जॉब इंडिया में मिलना रिलेटिवली कितना मुश्किल है ना, और बहुत सारे संघर्ष और आंदोलनों के बाद ही वैकेंसीज आती है, और जब आती हैं तो खाली चली जाती हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, इस पे आपको काम करना है। अब मैं बात करूं अगर नोटिफिकेशन की, है ना, तो जो अभी समझने को मिल रहा है उसमें यहाँ पे मैं आपको एक अपडेट देता हूं। इसमें जानकारी ये है कि जो हमारा ये वाला आप देखेंगे, हाँ, तो इसमें जानकारी ये है कि जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसका अप्रूवल आगे बढ़ चुका है, नोटिफिकेशन की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। जो बेसिक वाला है, जो फाइनल रिक्यूजिशन है या अभ्यर्थना जिसे बोलते हैं, ये अभी रिलेटिवली होल्ड पे है। और जैसे मैंने बताया बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में भी ऐसा बोला गया है। 1400 आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली है, 1400 एक्स्ट्रा पोस्ट आ रही हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। तो टोटल वैकेंसी बेसिक के लिए 3600 प्लस हो जाने वाली हैं। तो अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो समझ आ रहा है कि मिड ऑफ मई से एंड ऑफ मई के बीच में, यानी कि इस महीने में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बट देखो अच्छी बात क्या है, बहुत सारे एग्जाम्स में फाइनल एग्जाम की डेट नहीं पता होती, वो आज आपको आज पता है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सर नोटिफिकेशन आज आ जाए, मिड मई में आए या जून के फर्स्ट वीक में, हमको क्या फर्क पड़ता है, मैं पता है ना 4 महीने में एग्जाम लिखना है, तो आपको उसके ऊपर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, है ना, दैट इज एन आइडिया। तो ये ऑलरेडी हमें पता है कि 22 और 23 अगस्त को जो आरएसएसबी का जो कैलेंडर है उसमें डेट फिक्स है। रिजल्ट आ जाएगा सर नवंबर में, आपकी ज्वाइनिंग होगी उसके बाद, दैट इज एन आइडिया। तो इस पे काम करना है। वैकेंसीज का मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, प्रेस्टीजियस जॉब है। सिलेबस को एक बार जल्दी से एक बार आपको दिखा देता हूँ, इसमें क्या एनालिसिस की है। तो ये आप देखेंगे, ये आपका जो पेपर 1 है वो कॉमन है, और ये आप देख सकते हैं कि कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो लास्ट टाइम वाला रिक्रूटमेंट था उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो पेपर 1 में जैसे कुछ लोग को लगता है सिर्फ राजस्थान वाला ही पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैंने इसको कैटेगरी में मार्क किया है। एक तरह से वाइड कैटेगरी बोलूँ तो एप्टीट्यूड जो है वो लगभग 50% पूछा गया, जनरल साइंस 10 नंबर का, और बाकी 40 नंबर का मोटा मोटा पूछा गया राजस्थान का कल्चर, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स। ये आपको समझ के चलना है। और ये पूरा डिटेल सिलेबस है। कंप्यूटर साइंस का बेसिक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी देखिए मैंने टॉपिक बाय टॉपिक कैटेगराइजेशन कर दिया ताकि आपको समझे कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो डेटाबेस से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से 11 क्वेश्चन थे। ये पूरी कैटेगरी है। यहाँ पर आप सीनियर का पूरा देख सकते हैं, और यहाँ देखिए सीनियर में डेटा स्ट्रक्चर से कितने थे, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से कितने थे, नेटवर्क से कितने थे। इस बेस पर हमने क्या करने की कोशिश की, एक मैंने कैलेंडर बनाया, यहाँ वीडियो देख के आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी लोग बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं, मेरे को लगता है 30 जुलाई तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर टॉपिक को, दोनों पेपर साथ में तैयार करने हैं। किसी टॉपिक को कितना समय दिया जाना चाहिए, बेस्ड ऑन उससे रिलेटिवली कितने क्वेश्चन हिस्टोरिकली पूछेंगे, उतने ही दिन मैंने एलोकेट यहाँ पर किए हैं इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। यहाँ पर आप देखेंगे जो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है उसका भी पूरा डिटेल कैलेंडर जो हम अपने बैच में भी फॉलो कर रहे हैं, ये पूरा बनाया। अगेन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके हिसाब से मेरे को लगता है आपको तैयारी करनी चाहिए। बिकॉज दोनों बातें हैं। पेपर पिछली बार भी ऐसा ही था कि ऐसा नहीं किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन है, हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, किसी से ज्यादा किसी से कम। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, जो रिलेटिवली उतना इंपॉर्टेंट नहीं उसको थोड़ा सा कम पढ़ेंगे। और पढ़ना सब कुछ है, सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। ऑलरेडी हम कोर्स चला रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर अगर आप सिर्फ एलिजिबल है आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ सीनियर फिल किया वो ज्वाइन कर सकते हैं, और दोनों अगर आपने फिल किया तो दोनों का बंडल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा नॉट ओनली दिस, अगर आप इन जनरल टीचिंग एग्जाम की
प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा एक टीचिंग बंडल कोर्स भी है जिसमें 1 साल या 2 साल दोनों के सब्सक्रिप्शन पॉसिबल है, वो आप ले सकते हैं। तो ऑलरेडी आज जितने कोर्स चल रहे हैं, फ्यूचर में जितने आने वाले हैं वो सब यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं इसी रेट पे। बाद में इसका रेट रिवाइज नहीं होगा। अगर आप आज ज्वाइन कर लेते हैं आपको कोई एडिशनल फीस पे नहीं करनी है ना। बाकी अगर मैं एक बार जल्दी से फीचर्स के बारे में बता दूं तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है हमारा गोल स्लाइडर, जहां पर आप गोल स्लाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग कि सर मेरी कैटेगरी के हिसाब से मेरे को कितना लग रहा है, क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है पहले पढ़ूं। तो कोर्स रन टाइम पे एआई यूज करके अपने आप को कस्टमाइज करता है कि मिनिमम अगर मेरे को पढ़ना है तो कितना सिलेबस, कितने टॉपिक मेरे को पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। तो हर टॉपिक के आगे बेस्ड ऑन हिस्टोरिकली कितने पीवाईक्यू वहां पे पूछे गए, एआई बेस्ड सिस्टम है जो आपको परसेंटेज जनरेट करके देता है कि इस सब्जेक्ट में लगभग कितने परसेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट दोनों उसके टॉपिक देन सब टॉपिक, वो सारी कैटेगराइजेशन आपको यहाँ पर मिलती है। तो टेंशन ही नहीं है, हम बोलते हैं सिलेबस हॉटस्पॉट, टेंशन नहीं कि सर क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ना। फ्लो की बात करें तो कोर्स ऐसे बना है, ऐसे नहीं बस लंबी वीडियो देखे जा रहे हैं सर, सिलेक्शन होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग करके। तो छोटी वीडियो आप सॉल्व करोगे, छोटी वीडियो देखोगे, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो, प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरह से कोर्स बना है कि टेस्ट हो, प्रैक्टिस हो, तब कहानी आपकी आगे बढ़े। उसके बाद बात आ जाती है स्टैंड का कर रहा हूँ सर पता नहीं। हर कोर्स के अंदर लीडर बोर्ड आपको नजर आता है जो कि बहुत शानदार है। हमारे जितने कोर्स हैं सबसे हिट फीचर है आपने कितनी वीडियोस देखी हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व करे, कितने कंसिस्टेंट है, इस बेस पे एआई आपको एक रैंक देता है और बैच में आपको अपनी रैंक नजर आ रही होती है। 4 दिन नहीं पढ़ेंगे रैंक नीचे जाने लगे, आपको डर देगा नहीं यार पढ़ना है ना। तो लगातार मोटिवेशन इससे मिलता है। इवन यूनिट बाय यूनिट आपको ब्रेकडाउन मिलेगा, किस यूनिट में आप अच्छा नहीं कर रहे उसमें स्कोर आपका खराब हो जाएगा, किस में भी आपको और काम करने की जरूरत है। तो एक लेवल के ऊपर सारा डेटा आपका एआई के पास जा रहा है और एआई उससे सीख के आपको समझा रहा है कि आपको क्या करना है। एग्जाम रेडीनेस की बात करूं तो टेस्ट सीरीज पे टोटल बेसिक और सीनियर दोनों में 2022 टेस्ट हैं। पूरा कैलेंडर हमने बना दिया है, आप देख सकते हैं। पेपर 1 का पूरा कैलेंडर 17 मई से टेस्ट आपके स्टार्ट हो जाने वाले हैं। देन पेपर 2 का पूरा कैलेंडर सीनियर के लिए भी और पेपर 2 का पूरा कैलेंडर बेसिक के लिए भी। उसके बाद 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके होंगे 2 अगस्त को, 9 अगस्त को, 16 अगस्त को। सेम एग्जैक्ट पैटर्न जो कि एग्जाम में होने वाला है। तो पहले एक पेपर होगा, फिर ब्रेक मिलेगा, फिर दूसरा पेपर होगा, है ना। तो ये पूरी कहानी है सर। और जहां तक कम्युनिटी की बात है तो हमारे पास राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की अलग से पूरी कम्युनिटी है, चैट सिस्टम है, आप अपने कोर्स कैप्टन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आपस में स्टूडेंट कम्युनिटी आपस में बात कर सकती है। तो ये सारा एफर्ट किया। बाकी हर हफ्ते मैं यहाँ पर टेलमिंथिंग सेशन लगाता हूँ बैच के बच्चों के साथ कि कोई भी डाउट कंफ्यूजन है, कोई करियर गाइडेंस चाहिए, कोई फीडबैक है कोर्स के बारे में तो आप बता सके, है ना। बाकी मैंने कोर्स के बारे में आपको बता दिया, इन जनरल जितनी न्यूज़ अंडरस्टैंडिंग जो सबके बारे में बता दिया है। कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी तैयारी करते रहिए, कोर्स ज्वाइन करना ना करना आपके हाथ में, आप अपनी कॉल लीजिएगा। बट पेपर 22 अगस्त को ही होगा तो नोटिफिकेशन के चक्कर में मत रहिए। मेरे ख्याल से मई में आ जाएगा, अगर 1-2 हफ्ता लेट भी होता है तो डोंट वरी अबाउट इट, पढ़ना शुरू करो बिकॉज वैकेंसी पिछली बार खाली गई थी, याद रखना। यस, भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।